आज की क्लास में देखिए हम लोग त्रिकोणमिति में थोड़ा सा जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है उसका मान याद करेंगे कुछ विशिष्ट कोण के लिए। स्पेशली कोई कोण रहेगा उसके लिए जो 6 अनुपात हमारे हैं त्रिकोणमिति में उनके मानों को हम लोग ज्ञात करेंगे। कैसे मान प्राप्त किया जाता है, उसका मान क्या होता है। तो देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग 45 अंश के लिए देखेंगे। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान कोण 45 अंश पर कितना होता है उसको देखेंगे। तो इसको ज्ञात करने के लिए जैसे अभी आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे, सुने होंगे, साइन 45 अंश का मान, tan 45 अंश का मान, यही अनुपात ये विशेष कोण 45 अंश के लिए tan का मान, साइन का मान। ठीक, तो इसको प्राप्त करना है। तो इसको ध्यान से देखेंगे कैसे इसका मान प्राप्त किया जाता है। तो एक हम समकोण त्रिभुज लेते हैं। जब भी त्रिकोणमिति है तो उसमें समकोण त्रिभुज ही रहेगा, क्योंकि वहाँ से आपका समकोण बनेगा तब भी लंब, कर्ण और आधार बनता है। चलिए, अगर ये हमारा 90 डिग्री है, समकोण है तो 90 डिग्री होगा। फिर 45 अंश के लिए निकाल रहे हैं तो ये कोण हम कितना लें, 45 अंश। तो ये भी तो आपका 45 ही बनेगा, क्योंकि तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। अगर ये 90 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा। ठीक, चलिए, अगर ये दोनों कोण बराबर हैं तो ये भुजा और ये भुजा क्या होगी, एक दूसरे के बराबर होगी। क्योंकि आप पकड़े पढ़े हैं 9th में कि अगर त्रिभुज में दो कोण बराबर हैं तो उनकी समभुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो अगर इसको हम मान लें ए है और इसको मान लें ए है तो इसका मान ज्ञात किया जा सकता है कर्ण का। तो यहाँ पर हम देखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से AC का स्क्वायर हमको क्या मिलेगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का मान ज्ञात करना है। AB हमारा A है और BC भी A है, तो ये जोड़ दिया जाएगा तो AC स्क्वायर इक्वल टू 2A स्क्वायर हो गया। तो AC का मान क्या आएगा, इधर का स्क्वायर इधर जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो करड़ी में से 2A स्क्वायर, तो AC का मान मिल गया है √2A। क्लियर, यहाँ पे हम लिख सकते हैं √2A। है बस समझ में। अब देखिए, अब सभी अनुपात का हम मान ज्ञात करें। देखिए, अगर साइन 45 अंश हमको चाहिए, साइन 45 अंश, साइन का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो इस 45 अंश के लिए लंब क्या होगा, AB, और कर्ण क्या होगा, AC। तो इनका मान रखा जाए, AB है A और AC है कितना, √2A। A और A कैंसिल होगा तो 1/2 आएगा। मतलब साइन 45 अंश बराबर क्या आ गया, 1/2। क्लियर। कास 45 अंश का मान क्या आएगा, कास का फार्मूला भी होता है आधार बटे कर्ण। तो इस कोण के लिए आधार है A और कर्ण क्या है, ये है, तो √2A। इधर भी ये कैंसिल होकर कितना आ गया, 1/√2। क्लियर। tan 45 देखिए, tan का मान क्या होता है, फार्मूला लंब बटे आधार। तो इस कोण के लिए लंब A है और ये भी आधार A है, इसका मतलब A/A। ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, A। तो tan 45 अंश का मान 1 प्राप्त हो गया। अब आता है cot 45 अंश का मान, क्या होता है, आधार बटे लंब। तो इस कोण के लिए आधार क्या है, A है, लंब क्या है, ये भी A है, तो A भी 1 हो गया। ठीक, और sec 45 अंश। सेक का फार्मूला क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो इस कोण के लिए कर्ण आप जानते हैं, ये AC है तो √2A और आधार क्या है, BC, इसका मान है। तो ये कैंसिल हो कितना आ गया, √2। क्लियर। कॉसेक ए देखिए क्या आएगा, कॉसेक 45 अंश का मान होता है फार्मूला कर्ण बटे लंब। तो कर्ण क्या है, √2A, लंब क्या है, A। तो A और A कैंसिल हो कितना आएगा, √2। क्लियर। तो इस प्रकार से कोण 45 अंश के लिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हमको प्राप्त हो गया। क्लियर। अगला देखते हैं, कोण है 30 अंश और 60 अंश के लिए अनुपात हम ज्ञात करेंगे। देखिए, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात आपका विशेष कोण के लिए ज्ञात करना होता है तो उसको त्रिभुज में उसकी भुजा ज्ञात कर लेंगे, भुजा ज्ञात करके उसका अनुपात हम रख देंगे तो मान प्राप्त हो जाएगा। आप त्रिकोणमितीय अनुपात जानते ही हैं, भुजाओं के अनुपात को ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। वही अनुपात हल कर देते हैं, जो भी मान प्राप्त होता है तो कहते हैं कि इसका मान ये प्राप्त हो गया। चलिए, अब 60 अंश और 30 अंश। 60 अंश कोण के लिए आप जानते हैं कि अगर समबाहु त्रिभुज हो तो तीनों कोण 60 अंश बनेगा। 45 अंश के लिए क्या था, हमने समकोण त्रिभुज लिया, वहाँ पे एक 45 कर दिया, एक 90 कर दिया, तो 45 अंश का मान प्राप्त हो गया।
यहाँ पे हम एक समबाहु त्रिभुज लेंगे। कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज लें तो इसके तीनों कोण कितने होंगे? 60-60 अंश। ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा और ये कोण भी कितना होगा? 60 अंश। क्लियर? तो इसमें एक कोण और दिख रहा है 30 अंश। तो 30 अंश कैसे बनेगा? अगर हम इस कोण से, यहाँ से इस सिर से इस पर लंब डालें, तो इस पर अगर हम लंब डालेंगे तो ये इसको समद्विभाजित भी करेगी। इसका मतलब इधर भी 30 हो जाएगा, इधर भी 30 हो जाएगा और ये समकोण भी बन गया। समकोण हमको चाहिए भी। त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज होना चाहिए। समकोण त्रिभुज भी बन गया, कोण 30 अंश और 60 अंश भी बन गया। क्लियर? चलिए इसमें एक बात और देखें, जो समबाहु त्रिभुज होता है इसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। अगर ये ए है, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा पूरा। अब देखिए यदि ये जो है इसका लंब है, इस पर लंब है तो समद्विभाजित करता है। आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज में एक सिर से दूसरी भुजा पर लंब डालेंगे तो सम्मुख भुजा क्या कर देता है? समद्विभाजित करता है। माध्यिका भी यही होता है। तो इसको समद्विभाजित करने का मतलब है कि ये जो बी डी, इसका नाम डी रख लें, ये हो गया डी, इसको आधा, ये आधा होगा, बी सी का आधा कौन होगा? बी डी। इसका मतलब ये हमारा कितना आएगा? a/2 यहाँ से यहाँ तक। क्लियर? अब हम इस त्रिभुज में देखें ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में अगर हम पाइथागोरस प्रमेय रखें, पाइथागोरस प्रमेय रखेंगे तो आप जान रहे हैं कि इस त्रिभुज में ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया और ये लंब हो गया। क्लियर? तो हम लिख सकते हैं कि ए बी का स्क्वायर बराबर बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। ए बी कितना है? ए है। बी डी कितना है? a/2 है। लेकिन ए डी नहीं मालूम है, इसको हम ज्ञात करेंगे। चलिए इसको इधर लेके आएंगे बाएं साइड में, तो ये स्क्वायर होगा तो कितना होगा? -a² / 4 बराबर ए डी का स्क्वायर। तो ए डी स्क्वायर बराबर क्या मिल गया हमको? इसको अगर घटाएं तो इसका इधर गुणा होगा 4 में घटा देंगे 3a² / 4। ए डी का मान क्या मिले? करड़ी में 3a² / 4। तो आप जान रहे हैं 3 का वर्गमूल मिलेगा नहीं, इसका मतलब करड़ी 3, इसका हो गया a, रूट के बाहर होगा तो, और 4 का हो गया 2। तो ए डी का मान ये मिल गया है। इसका मान क्या मिल गया? √3a/2। क्लियर? अब देखिए यहाँ से हम 30 अंश और 60 अंश का मान ज्ञात कर लेंगे। मान ज्ञात करने के लिए अभी हम बताएं कि त्रिभुज की तीनों भुजा हम ज्ञात कर लें, फिर उसके बाद अनुपात रख दें, मान प्राप्त हो जाएगा। तो ये भुजा आपको पता ही था समबाहु त्रिभुज से, ये तीसरी भुजा हमने ज्ञात कर ली। अब इसी त्रिभुज में हम अनुपात रखेंगे ए बी डी में। क्लियर ना? त्रिभुज ए बी डी में चलिए पहले हम रखें साइन, पहले 60 अंश का ज्ञात कर लें। 60 अंश साइन के लिए फार्मूला क्या है? लंब बटे कर्ण। तो इस कोण के लिए 60 अंश यहाँ पे है तो लंब क्या होगा? ये होगा ए डी बटे कर्ण क्या होगा? ए बी। चलिए ए डी का मान रखें √3a/2 अपान ए बी क्या है? ए है। ए और ए कैंसिल होकर क्या आएगा? √3/2। साइन 60 अंश का मान क्या हो गया? करड़ी में 3 बटे। कॉस 60 अंश का मान देखिए, कॉस का फार्मूला क्या है? आधार बटे कर्ण। इस कोण के लिए आधार कौन होगा? बी डी। बी डी का मान है a/2, आधार बटे कर्ण, कर्ण क्या है? ए बी, ए बी का मान ए और ए कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा? 1/2। क्लियर? tan 60 अंश देखिए, tan का फार्मूला क्या होता है? लंब बटे आधार। 60 अंश के लिए लंब ये है, आधार ये है, तो √3a/2 अपान आधार क्या है? a/2। तो ये 2 कैंसिल, a कैंसिल, कुल मिला के आ गया √3। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। काट 60 अंश, काट का फार्मूला आप जानते हैं कि काट का फार्मूला tan का उल्टा व्युत्क्रम बताए थे, तो वहाँ भी रख सकते हैं, नहीं तो अनुपात रख के कर लीजिए। काट के लिए फार्मूला आधार बटे लंब, तो आधार क्या है? a/2, लंब क्या है? करड़ी में 3 a/2। इधर भी a/2 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा? 1/√3। क्लियर? अब अगला हम याद करें सेक 60 अंश का मान। सेक के लिए क्या फार्मूला है? कर्ण बटे आधार। तो 60 अंश के लिए कर्ण क्या है? ए बी। ए बी का मान कितना है? ए, और आधार कितना है?
a/2 a/2। ए और ए कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा, इधर देखिए इस तरह से बचेगा 1/1/2। इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2। क्लियर। अगला आएगा कौशिक 60 अंश। तो कौशिक का फार्मूला क्या होता है, कर्ण बटे लंब। कर्ण क्या है, AB का मान a है, लंब क्या है √3a/2। ए और ए कैंसिल, इसको भी देखिए उल्टा होगा, जिससे इस तरह इसका हुआ है वैसे इसका मान क्या मिलेगा 2/3। तो ये आ गया 60 अंश के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। तो 30 अंश का भी हम इस तरह से प्राप्त कर लें। 30 अंश देखिए यहाँ पे है, तो इसके लिए सभी अनुपात को अलग अलग रखेंगे। शुरू करते हैं पहले साइन 30 अंश का मान। साइन के लिए फार्मूला लंब बटे कर्ण। तो इस कोण के लिए लंब क्या होगा, ये समभुज है। तो लंब हमारा हो गया a/2 बटे कर्ण क्या है AB, मतलब ए और ए कैंसिल होकर क्या आ गया 1/2। क्लियर। दूसरा है cos 30 अंश। तो cos 30 अंश का मान क्या हो गया, cos के लिए फार्मूला क्या, आधार बटे कर्ण। इस कोण के लिए ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। तो आधार आपका कर्णी में 3 a/2 बटे कर्ण क्या है a है। ए कैंसिल हो गया तो आ गया कर्णी में 3/2। ठीक। तीसरा है tan 30 अंश। tan का फार्मूला क्या है, लंब बटे आधार। इस कोण के लिए लंब ये हो गया, आधार ये है। तो लंब आपका a/2, आधार है कर्णी में 3 a/2। तो a/2 पूरा कैंसिल होगा, बचेगा क्या 1/√3। अगला है cot 30 अंश का मान। cot के लिए फार्मूला होता है आधार बटे लंब। तो आधार आपका कर्णी में 3 a/2 बटे लंब क्या है a/2। कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। अब देखिए इधर से a/2 कैंसिल, बचा क्या कर्णी में 3। ठीक। पांचवा है सेक 30 अंश। सेक के लिए क्या फार्मूला है, कर्ण बटे आधार। तो कोण के लिए आपका कर्ण a हो गया, आधार क्या है ये वाली भुजा √3a/2। ए और ए कैंसिल, इसका मान क्या होगा 2 ऊपर हो जाएगा तो 2/3 प्राप्त होगा। लास्ट है कौशिक 30 अंश। कौशिक के लिए क्या फार्मूला है, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण क्या है a, ये कर्ण हो गया, लंब क्या है a/2। तो ए और ए कैंसिल होगा तो फिर 2 का ऊपर गुणा होगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हम संवाद त्रिभुज लेकर के 60 अंश और 30 अंश के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात प्राप्त करेंगे, और समकोण त्रिभुज लेकर के हमने 45 अंश का मान प्राप्त किया है। ठीक। अब इसके आगे हम देखते हैं जो 90 अंश और 0 अंश के लिए कैसे मान हम प्राप्त करते हैं। 0 अंश और 90 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात प्राप्त करने के लिए त्रिभुज में आपको 0 अंश और 90 अंश बनाना होगा। बनेगा तो नहीं, लेकिन इसकी कल्पना करके हम मान ज्ञात करेंगे। बहुत ही सरल है, बिल्कुल थोड़ा सा भी ध्यान देंगे आप तो समझ में आ जाएगा। देखिए समकोण त्रिभुज हम बनाएं, पहले 0 अंश के लिए हम देख रहे हैं। तो अगर ये हमारा समकोण त्रिभुज है, बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए। तो इस त्रिभुज में अगर हम 0 अंश का कोण बनाना चाहें, ये आपका कोई न्यून कोण है, इसी का मान आप 30 अंश 60 अंश 45 अंश लेकर ज्ञात किए हैं। तो जब आपको साइन 0 कॉस 0 अंश का मान चाहिए तो इसको क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो अगर हम इसको 0 बनाएंगे तो आप देखिए इसको कम करेंगे, कम करते हुए जब मान को देखेंगे तो ये आपका जो लंब है ये बिल्कुल इस तरह से छोटा होता चला जाएगा, और लास्ट में जब 0 होने की बात आएगी तो बिल्कुल रेखा आपकी कम होते होते बिल्कुल इसी पे आ जाएगा। ये आधार है, ये जो लंब वाली भुजा है, ये देख रहे हैं, जब तक छोटी नहीं होगी तब तक ये 0 अंश होगा नहीं। तो छोटी होने का क्या मतलब है कि जो ये आधार है इस पे अगर 0 अंश का कोण हम बना रहे हैं तो जो ये वाली भुजा है ये अब धीरे धीरे कम होते होते कहाँ जाएगी, इसी भुजा पर आ जाएगी। ठीक है, इस भुजा पर आ जाएगा। इसका मतलब अगर ये 0 अंश है तो ये वाली जो भुजा है ये किस पे आ जाएगा, BC पर आ जाएगा, क्योंकि 0 अंश आप जानते हैं कि भुजा थोड़ा सा भी 0 अंश के लिए कोण। अब 0 अंश के लिए AC कहाँ आ जाएगा, BC पर आ जाएगा, और AB का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
तभी तो जीरो अंश बनेगा। आप इस तरह से जीरो अंश बनाएं तो जीरो अंश अभी नहीं है। जब ये दूसरी भुजा फिर इसी बन गया तब समझिए जीरो अंश हो गया। यही तो जीरो अंश है। इसका मतलब जो ये वाली भुजा है और ये वाली भुजा दोनों लंबाई बराबर हो जाएगी और यहाँ पे जो लंब था वो क्या हो गया, जीरो हो गया। इसका मतलब कोण सी बराबर जीरो अंश के लिए आपको ए सी किसके बराबर मिलेगा, बी सी के बराबर, और ए बी क्या हो जाएगा तब, शून्य हो जाएगा। आएगा समझ में। जब हम त्रिभुज में ए सी और बी सी को बराबर रख देंगे और ए बी को शून्य कर देंगे तब जाके ये कोण आपका शून्य अंश प्राप्त होगा। अब देखिए इसी शून्य अंश पर हम अनुपात ज्ञात करें। इसमें भुजा तो मालूम हो गया, ये दोनों बराबर है, ये जीरो है, तो इसमें अनुपात अगर हम रखेंगे तो साइन जीरो अंश का मान देखिए क्या आएगा। साइन के लिए आप जानते हैं फॉर्मूला लंब बटे कर्ण। तो इस कोण के लंब क्या है, ए बी है, और कर्ण क्या है, ए सी है। ए बी का मान तो जीरो है तो ये क्या आ गया, जीरो आ गया। क्लियर। काश जीरो देखिए, आधार बटे कर्ण। इस कोण के लिए आधार क्या है, बी सी है, और कर्ण क्या है, ए सी है। तो आप देख रहे हैं ए सी और बी सी क्या है, बराबर है। ये बराबर है तो कैंसिल हो, कितना आ गया, एक आ गया। फिर tan जीरो अंश देखिए, tan के लिए फार्मूला क्या है, लंब बटे आधार। तो इसके लिए लंब क्या है, ए बी, आधार क्या है, बी सी। तो ए बी आपका जब जीरो है तो बी सी का भाग देंगे तो भी जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं cot जीरो अंश। cot के लिए फार्मूला क्या है, आधार बटे लंब। तो इस कोण के लिए आधार बी सी है, लंब क्या है, ए बी है। तो ए बी का मान क्या है, शून्य है। शून्य का भाग आप देंगे किसी भी संख्या में तो इनफाइनाइट मतलब अनंत प्राप्त होता है। आप यहाँ से अगला है सेक जीरो अंश। सेक के लिए फार्मूला क्या है, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण क्या है, ए सी, आधार क्या है, बी सी। तो ये दोनों बराबर है, कैंसिल हो, कितना आ जाएगा, एक। कौशिक देखिए, कौशिक जीरो अंश क्या होता है, कर्ण बटे लंब। लंब क्या है, ए बी। तो ए बी का मान तो शून्य है, फिर शून्य का भाग देंगे तो ए बी इनफाइनाइट प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हम शून्य अंश का अनुपात प्राप्त करेंगे। शून्य अंश के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात, तो ये बिल्कुल ध्यान से समझेंगे कि जीरो अंश होने पे ये कैसे जीरो हो गया और ए सी और बी सी कैसे बराबर हो गया। इसी तरीके से हम 90 अंश के लिए देखते हैं। जो न्यून कोण है उसको 90 अंश हम बनाएंगे। 90 अंश बनाने के लिए भुजा में क्या परिवर्तन होगा, कौन किसके बराबर होगा, इसको देखते हैं। जिस प्रकार से शून्य अंश हम बनाए, दो भुजा बराबर मिल गया, एक भुजा शून्य हो गया, उसी प्रकार से इसमें देखें 90 अंश किसको बनाना है, इसी न्यून कोण को। ये न्यून कोण हमारा है, इसको अब 90 अंश जब बनाएंगे, 90 अंश बनाने का मतलब इस तरह से कोण होता है 90 अंश। क्लियर। इसका मतलब ये भुजा जो यहाँ पे गया है ये कैसे होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, तब जाके 90 अंश बनेगा। तो ये 90 अंश कब होगा, जब इसको हम और पास लेके आएंगे। देखिए इसको हमने यहाँ पे लेके आया, देखिए सीधा हो रहा है धीरे धीरे। अब और पास लेके आए हम, और पास लाने का मतलब है यहाँ लेके आए, तो देखिए काफ़ी ज़्यादा सीधा हो गया ये। लेकिन जब एकदम हम इसी लाइन पे लेके आ जाएंगे, फिर इसी पे, तब जाके ये 90 अंश हो गया। क्लियर। इसका मतलब कि 90 अंश ये होने के लिए ये जो AC है यहाँ न जा करके कहाँ होगा, इसी भुजा पर आ जाएगा, तब जाके ये 90 अंश बनेगा। क्लियर। अब जब ये 90 अंश बनेगा तो AC और AB क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और ये देख रहे हैं कम होता चला जा रहा है, कम हो गया कम हो गया, फिर लास्ट में क्या हो गया, जीरो हो गया। तो ये जब 90 अंश बनेगा तो ये भुजा BC बिल्कुल शून्य हो जाएगा। तो C हमारा कहाँ पे आ जाएगा, B पर। तो 90 अंश के लिए AC बराबर BC होगा और BC बराबर क्या होगा, सॉरी AC बराबर AB होगा और BC का मान क्या होगा, शून्य होगा। आएगा समझ में कुछ। 90 अंश के लिए इस तरह से हम बनाएंगे, शून्य अंश के लिए इस तरह बनाएंगे। अब यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात आराम से रख लीजिए। कैसे, साइन 90 अंश, साइन के लिए फार्मूला क्या है, लंब बटे आधार। तो अगर ये 90 अंश हो गया तो 90 अंश के लिए लंब क्या है, AB है, कर्ण क्या है, AC है। AB और AC, अच्छा ये AB और AC दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर है तो दोनों कैंसिल हो, कितना आ गया, एक आ गया। काश 90 अंश का मान देखिए, आधार बटे कर्ण, आधार क्या है, BC है, कर्ण AC है। तो BC बटे AC, BC का मान देखिए शून्य है, तो शून्य है तो AC का भाग शून्य में देंगे
तो 0 हो जाएगा। tan 90 अंश देखिए, tan 90 का मान क्या है, लंब बटे आधार। तो 90 की लंब क्या है, AB है, आधार क्या है, BC है। तो BC हमारा क्या है, 0 है। तो 0 का भाग AB में देंगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। क्लियर। अब अगला है cot। cot 90 अंश क्या होता है, आधार बटे लंब। तो आधार क्या है, BC, लंब क्या है, AB, BC बटे AB। BC है 0 और AB का भाग 0 में देंगे तो 0 ही आएगा। ठीक। अब देखें sec 90 अंश। sec के लिए फार्मूला क्या है, कर्ण बटे आधार। कर्ण क्या है, AC, आधार है BC। तो AC का मान तो AC है, BC क्या हो जाएगा, 0, AB आ गया क्या, इनफाइनाइट। लास्ट है cosec 90। इसका फार्मूला क्या है, कर्ण बटे लंब। कर्ण AC है, लंब AB है, तो ये दोनों बराबर है तो कैंसिल हो, कितना आ गया, ठीक। तो ये बात हमारा 90 अंश के लिए। और इसी प्रकार से हमने ज्ञात किया था क्या, 0 अंश के लिए। तो इस तरह से हम ये 5 विशिष्ट कोण हैं जिसके लिए हम त्रिकोणमितीय अनुपात प्राप्त किए हैं। अब इसको हम एक सारणी बना के रख लेते हैं तो फार्मूला याद करने में आपको आसानी होगा। अभी अनुपातों के जो विशिष्ट कोण के जो अनुपात हैं उनको देखिए एक सारणी में रखें। सारणी में फार्मूला जो हमने बनाया अभी अनुपात, तो फार्मूला हो गया जो सब कोण के लिए अनुपात ज्ञात किए हैं, उसको यहाँ पर रखते हैं। आप बताएंगे sin 0 अंश का मान क्या मिला था, 0। sin 30 अंश का मान क्या मिला था, 1/2। sin 45 अंश का मान क्या मिला था, 1/2। sin 60 अंश का मान 3/2। sin 90 का मान 1। ठीक। अब cos के लिए देखिए, cos 0 अंश का मान 1 मिला था, cos 30 अंश का मान 3/2 मिला था, cos 45 अंश का मान 1/2 था, cos 60 अंश का मान 1/2 और cos 90 का मान क्या था, 0 था। tan के लिए देखिए, tan का मान क्या मिला था, 0 अंश में 0, tan 30 अंश का मान 1/3 और tan 45 अंश का मान 1, tan 60 अंश का मान 3, tan 90 का मान इनफाइनाइट। cot के लिए देखिए, cot का क्या मिला था मान, यहाँ पे इनफाइनाइट और ये √3, cot 45 का मान 1, cot 60 अंश का मान 1/√3, cot 90 का मान 0। ठीक। sec का देखिए, sec होता है 0 अंश में आपका 1, 30 अंश में 2/3 और sec 45 अंश 2, sec 60 अंश 2, sec 90 अंश अनंत। cosec का देखिए, cosec 0 हो जाएगा 0 का उल्टा अनंत और cosec 30 अंश का मान 2, cosec 45 अंश का मान 2, cosec 60 अंश का मान 2/3 और cosec 90 का मान 1। क्लियर। इस तरह से अनुपात है। इसमें देखिए कुछ आपको आसान से बता देते हैं तरीका थोड़ा सा, कि जो साइन के मान हैं उसको अब उल्टा लिखते जाएंगे तो कास का मान हो जाएगा। देखिए एक को यहाँ लिख दिए कास का मान, फिर इसको यहाँ, इसको यहाँ, फिर इसको यहाँ, इसको यहाँ, एक कास का मान हो गया। अब साइन बटे कास करते हैं तो tan प्राप्त होता है। तो 0/1 कर दीजिए 0 आएगा, 1/2 बटे 3/2 करेंगे ये आएगा, इसका बटे ये करेंगे तो 1 आएगा, इसका बटे करेंगे तो ये आएगा, 1/0 करेंगे अनंत हो जाएगा। ठीक। और जानते हैं कि ये जो 3 अनुपात हैं ये इनके 3 अनुपात यहाँ पे व्युत्क्रम के रूप में हैं। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, इसका उल्टा क्या होता है, कॉसेक, और कास का होता है सेक, टैन का होता है काट। तो एक दूसरे का उल्टा कर लेंगे तो आपका मान प्राप्त होगा। जैसे साइन 30 अंश का मान 1/2 है तो कॉसेक 30 अंश का मान इसका उल्टा क्या हो गया 2। कॉसेक साइन 45 का मान 1/2 है तो कॉसेक 45 का मान क्या हो गया, इसका उल्टा 2। तो कुल मिला के आपको ये 3 याद कर लीजिए, फिर उल्टा करके आप इन तीनों का रख लेंगे। ठीक। तो ये जो फार्मूले हैं इनको बढ़िया से याद कर लीजिए और इस पर ही आधारित क्वेश्चन है नेक्स्ट एक्सरसाइज में, उसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।